आपके दर्शन, आपके भजन के बिना, आपके नाम के बिना, कथा के बिना अब एक एक पल हमें युग के समान बीतता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले, तुम बिन रहो न जाए। दृष्टि परे जा दिवस ते, तब ते रुचे न आन। रजनी नींद ना वहीं, बिसरे भोजन पान। अब ऐसी स्थिति बन जाए कि रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। हे हरि, हे गोवर्धन वासी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तुम बिनु रहो न जा। ब्रजराज लड़े ते लाडले, ला तुम बिन रहो न जाए। मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। एकटक देखो भाव तो, नटवर नागर वेश। हे नाथ, मैं आपको एकटक पलकों से, नेत्रों से आपका दर्शन करूं, आपका दर्शन करूं तो ये निगोड़ी जो पलक है ना, ये भी आपके दर्शन में बाधक न बने। एक ये पलक भी महाराज हमको सहन नहीं होता। अब ये नेत्र निरंतर आपका दर्शन चाहते हैं। एकटक देखो भाव तो, नटवर नागर वेश। यह रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर। प्रेम नीर बरसाइए, नवगन नंद किशोर। गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले, लाल तुम बिन रहो न जाए। तो महाराज लौकिक धर्म जब भगवत धर्म में, हमारे विशेष धर्म में बाधक बन जाएं, तो लौकिक धर्म का त्याग कर देना चाहिए। और यदि अभी चित्त में, अंतःकरण में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई और लौकिक धर्म का कहीं त्याग हो गया, त्याग कर दिया और भक्ति भी कर नहीं पाए, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो फिर दोष लगता है। अंतःकरण की ऐसी स्थिति बन जाए जैसे मीरा दीदी कह रही हैं, हरि बिनु ना सरेरी माई। हरि बिनु ना सरेरी माई। स्त्रियों का परम कर्तव्य है, उनका परम धर्म है कि वे अपने पति की सेवा करें, संतुष्ट करें। लेकिन मीरा जी ने विवाह के अवसर पर ही अपने पति को कह दिया कि महाराज ये विवाह तो आपसे हो गया है, लेकिन हमने तो अपना पति, अपना प्राण जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को मान लिया है। वे ही मेरे जीवन धन है, सर्वस्व है। इस शरीर से आपका कोई संबंध रहेगा नहीं, कोई नाता नहीं रहेगा इस शरीर से।
बोले हमसे आपकी कोई सेवा नहीं हो पाएगी। अपने पति से ही कह दिया, लो कितनी बड़ी बात है, हमसे आपकी कोई सेवा नहीं बन पाएगी, इसलिए हमसे कोई इच्छा न रखें। आपको दूसरा विवाह करना है, दूसरा विवाह खुशी खुशी कर लो, हम तो श्री कृष्ण का भजन करेंगे। अब मीरा जी ने तो देखो कितनी बड़ी बात कह दी। तो ऐसी मीरा जी के जैसी अंतःकरण की स्थिति, महाराज ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर सब कुछ छूट जाए। महाराज भगवान के भक्त का कहीं अमंगल नहीं होता, किसी लोक में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में उसका अमंगल नहीं होता। एक महाराज श्री करमेती बाई नाम से एक भक्त हो गई हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है, वहां श्री करमेती बाई नाम की भक्त, उन्होंने अल्प आयु में 12-14 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। हुआ ये था कि जब वे छोटी थी, 8 वर्ष की थी, तो उनका विवाह उनके पिताजी ने एक बढ़िया लड़के से, ब्राह्मण कन्या थी, बढ़िया लड़के से कर दिया। अब 5 साल के बाद उनका गोना हुआ। पहले ब्याह जल्दी होते थे, फिर गोना होता था बाद में। तो गोने के समय जब उनको लेने आए उनके ससुराल से, उनके पति और भी लोग आए थे, तो महाराज इन 5 वर्ष में उनको श्री ठाकुर जी में बड़ा प्रेम हो गया, भगवान की भक्ति में उनका मन लग गया। तो उनको घर गृहस्थी का चक्कर बड़ा भारी बंधन लगा। वे विचार करने लगी, मुझसे ये घर गृहस्थी का बोझ नहीं ढोया जाएगा, ये जो सामान्य लौकिक धर्म है इनका पालन मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्होंने अपने माताजी पिताजी से अपनी हृदय की बात कही, लेकिन वे कहने लगे, अरे बेटी, हमने तेरा विवाह कर दिया है, विवाह हो चुका है, अब तेरे इस प्रकार से रोने से कहने से कुछ नहीं होगा, बिल लेने आए हैं तुझे, तुम्हें जाना पड़ेगा। माता पिता ने कह दिया। अब ये क्या करें, इनके मन में आई कि सब छोड़ दो और चलो वृंदावन, अपने प्राण प्यारे प्रभु के पास चलो। ये संसार के लोग तो हमारी बात समझेंगे नहीं, और हमसे संसार के कर्तव्यों का, धर्मों का पालन होगा नहीं, तो अब कोई दूसरी रास्ता, दूसरा मार्ग नहीं है, सब छोड़ दो। महाराज अर्धरात्रि को इन्होंने घर का त्याग कर दिया। ये बात हमने इसलिए कही, 13-14 वर्ष की आयु कैसी होती है, बच्चे ही होते हैं ऐसी आयु में, और उसमें भी कन्या, कन्या शरीर, स्त्री शरीर की सुरक्षा ऐसी आयु में अकेली। महाराज हम कह रहे हैं मुश्किल नहीं, असंभव ही है। कब क्या घटना घट जाए, कहाँ कैसी घटना हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वे बहुत कुशलता पूर्वक वृंदावन पहुंच गई। और वृंदावन में जब घनघोर जंगल हुआ करता था, घनघोर, वहां जंगली पशु, हिंसक पशु वृंदावन में निवास करते थे। 500-700 साल पुरानी घटना है। उस समय उन्होंने ब्रह्म कुंड पर, जो श्री रंग जी का मंदिर है, रंग जी के मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड है, वहां रह करके उन्होंने भजन किया। आज भी उनकी वहां मूर्ति बनी हुई, आप जाएं वृंदावन तो उनका दर्शन करें, उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उन्होंने वहां भजन किया। करमेती बाई ने युवावस्था में वृंदावन के घनघोर जंगल में रह करके भजन किया, हिंसक पशुओं के बीच में रह करके। तो अब महाराज इससे बड़ी बात और क्या सुना में, कि ठाकुर जी के भक्त का, दास का कभी कहीं अमंगल नहीं हो सकता। हाँ, भगवान के भरोसे आप छोड़ दो, भगवान के भरोसे कहीं चले जाओ, आपका कहीं बुरा नहीं होगा। आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी कि भैया कहीं के नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा, ठाकुर जी के भरोसे रहोगे तो करमेती बाई स्त्री शरीर में, उन्होंने जंगल में, उनके पास ही सिंह, व्याघ्र, वे बैठ करके महाराज वहां अपना सब वो करते थे, दिनचर्या उनकी, और वे भी वहां बैठ करके भजन करती थी। सोचिए आप वे हिंसक जीव भी उनको कुछ नहीं कहते थे, वे भी उनके मित्र बन गए, मित्र बन गए, सगे संबंधी बन गए, और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान के इन्हीं नेत्रों से उन्होंने दर्शन किए। महाराज जहां वे बैठ करके भजन करती थी ना, वो वहां की भूमि उनके आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से पूरी भीग जाती थी एकदम। महाराज वहां जल ही जल, ऐसा लगता था जल में बैठ के भजन कर रही है, इतना नेत्रों से जल बहता, इतना महाराज उनकी प्रेम के आंसू उनके नेत्रों से निकलते थे।
निरंतर श्री श्याम श्यामा के वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में दर्शन करती थी। आहा, क्या महाराज उन्होंने जीवन का लाभ दिया। तो भैया ठाकुर जी का भजन करने वाले का कहीं मंगल, कहीं बुरा नहीं हो सकता, मंगल नहीं हो सकता। तो यदि ऐसी स्थिति बन जाए, मीरा जी का वो पद बड़ा सुंदर है, उसको हम स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी दूसरी बातें आ जाती हैं दिमाग में। तो इसलिए तो अगर भगवत धर्म में लौकिक धर्म बाधक बने, ऐसी स्थिति हो जाए कि भैया अब भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। अब तक तो ये बात है कि संसार के बिना काम नहीं चलेगा। हम लोगों की ये बात है कि रुपए के बिना, धन के बिना, स्त्री के बिना, पुत्र के बिना, पुत्री के बिना काम नहीं चलेगा हम लोगों का। अभी तो ऐसा हमारा अंतःकरण है। लेकिन जब अंतःकरण ऐसा हो जाए कि हरि बिनु ना सरेरी माई, अब हरि के बिना काम नहीं चलेगा, संसार के बिना चल जाएगा, लेकिन श्री हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना काम नहीं चलेगा। तब तो भैया सब छूट जाए, कोई कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हरि बिनु ना सरेरी माई, हरि बिनु ना सरेरी माई, मेरा प्राण निकसा जात है, हरि बिन ना सरे माई, मेरा प्राण निकसा जात है, हरि बिन ना सरे माई। आहा, मीन दादुर बसत जल में, जल से उपजाई, तनक जल से बाहर कीना, तनक जल से बाहर कीना, तुरत मर जाई, हरि बिनु ना सरेरी माई। जैसे मछली जो है बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, व्याकुल हो जाती जल के बिना, ऐसे ही महाराज अब हमारा भी जीवन हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना नहीं है। कान लकड़ी बन परी, काठ घुन खाई, ले अगन प्रभु डार आए, भस्म हो जाए। अब प्रभु के विरह अग्नि में, प्रभु की विरह अग्नि में लोक लाज मर्यादा सब नष्ट हो गई, सब जल गई। लकड़ी, उसमें महाराज संसार का घुन लग गया। अब वो संसार और संसार का घुन सब महाराज प्रभु विरह की अग्नि में जल करके भस्म हो गया। अब महाराज शरीर से, संसार से संबंध ही नहीं रहा। बन बन ढूंढत में फिरी, बन बन ढूंढत में फिरी, माई सुधी नहीं पाई, एक बेर दर्शन दीजे, सब कसर मिट जाई, हरि बिनु ना सरेरी माई, पात जो पीली परी, अरु विपत तन छाई। जैसे पेड़ से अलग होकर के पत्ता सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, हे श्री कृष्ण तुम्हारे वियोग में ऐसी स्थिति हो गई है, पत्ते की तरह पीली पड़ती जा रही हूँ। पात बिनु पीली पड़ी, अरु विपति तन छाई, दासी मीरा लाल गिरिधर, मिलिया सुख छाई। यदि आप मिल जाओ तो जीवन में सुख ही सुख छा जाए। दास मीरा
लाल गिरधर मिल्या सुख छाई, हरि बिनु ना सरेरी माई, हरि बिनु ना सरेरी माई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं उज्जवल पवित्र भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। आज कथा तो बिल्कुल कम हो पाई, थोड़ी हो पाई, और जो दोष और गुण हैं, जो बाधक हैं और जो साधक हैं, जो दोष भगवत सेवा में बाधक हैं और जो गुण भगवान की सेवा में अपेक्षित हैं, चाहिए, आवश्यक हैं, उन दोष गुणों की चर्चा करते करते आज का समय सार्थक हो गया, धन्य हो गया। आज की चर्चा को इसी भाव के साथ है, सरेरी माई, ऐसी स्थिति हमारी भगवान दया करें, कृपा सिंधु कृपा करें कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कभी बने हैं। सारा जगत हमें खाली खाली लगे, शून्य शून्य लगे, अधूरा लगे, एक एक क्षण, एक एक पल भगवान के वियोग में युग के समान हो जाए, और अंतःकरण की एक ही पुकार रहे कि तुम बिनु रहो न जाए, है? ऐसी हृदय की हमारी स्थिति बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम कर रहे हैं। आगे की चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे, और आप सभी भक्तों को, आप सब अपना समय जो है संसार के व्यवहार के कार्यों से निकाल करके और सत्संग में जुड़ रहे हैं, इसलिए हम आपका खूब खूब अभिनंदन करते, धन्यवाद करते, और आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत श्री भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सभी अपना माइक खोल लें। शरणम हरि 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 शरणम।